हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8th का चैप्टर 1 एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ेंगे preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing the crop. One of the most important tasks in the agriculture to turn the soil and lose it. ठीक है, this allows the roots to penetrate deep inside the soil. The loose soil is allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. But why does losing of soil allow the roots to breathe easily? ठीक है, तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है हमारे एग्रीकल्चर का सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो इसके कारण जो वो मतलब सॉइल होता है वो लूज़ हो जाता है। तो लूज सॉइल क्या करता है कि जब जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के एकदम अंदर अंदर अपनी पकड़ बनाते हैं, तो एकदम अंदर जाने पे भी रूट्स आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि हमने सॉइल को लूज कर दिया है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ने पुट किया कि लूज सॉइल ही क्यों, मतलब लूज सॉइल ही जब रूट्स डीप जाते हैं तो ब्रीथ इजली करने में क्यों करता है। लूज सॉइल देखो, लूज सॉइल जो होता है वो एयर ट्रैप कर लेता है। एयर ट्रैप अगर सॉइल मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाएगा तो रूट्स अपना रेस्पिरेशन आराम से कर लेंगे। हमने पढ़ा तो था क्लास 7th का चैप्टर रेस्पिरेशन में, तो वही फंक्शन है भाई। लास्ट का देखना, पैरा पढ़ लेना अगर भुला गए हो तो। द loosened soil help the growth of earthworm and microbes present in the soil. जो लूज सॉइल होता है वो अर्थफॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, these organisms are friend of farmers since they further turn and lose the soil, add humus to it. But why does the soil need to turn and loosed? तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, ये क्या बोलते फार्मा के फ्रेंड कहलाते हैं। ये फार्मा के फ्रेंड तभी तक कहलाएंगे, नहीं तब कहलाएंगे जब सॉइल टर्न हो जाए और उसमें ह्यूमस ऐड हो। ठीक है, तब से ये फार्मा के फ्रेंड कहलाएंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन है, पर लूज सॉइल जो होता है, लूज सॉइल हमें सॉइल को टर्न करना ही क्यों पड़ता है। वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. In addition of dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. In this way various nutrients held dead organisms are released back into the soil. These nutrition are again absorbed by plants and animals. मतलब सीधा सीधा इसके कहने का ये मतलब है कि जब हम सॉइल लूज करते हैं तो जो सॉइल का पोर्शन होता है नीचे से ऊपर हो जाता है। मतलब जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स की मतलब जो मिनरल्स होती है वो पहले तो सॉइल के नीचे थी, उसके बाद सॉइल का कवर आएगा ना वेदरिंग से, तो सॉइल का कवर उसके ऊपर आ गया। तो लेकिन जब हम सॉइल को लूज करते तो नीचे से वो मिनरल वाला एकदम ह्यूमस वाला लेयर सॉइल का ऊपर आ जाता है, जिसके कारण सभी प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। सिंस ओनली अ फ्यू centimeters of the top layer of the soil support plant growth, पर कुछ ही टॉप लेयर ही हमेशा प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल टू टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। दस कहाँ गया हाँ, दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने बताया था कि जो टर्निंग एंड लूजिंग होता है उसके कारण जो प्लांट का ग्रोथ न्यूट्रिएंट होता है वो ऊपर आ जाता है टॉप लेयर पे। इसके कारण जो क्रॉप्स होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ दिस सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। इस प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉग। ये प्लॉग की मदद से होता है। प्लॉग मेड ऑफ वुड और आयरन। द सॉइल इज वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर
प्लगिंग, मतलब जब प्लगिंग होता है वो आयरन या वुड के प्लॉग से होता है, ठीक है। प्लॉग मतलब इसे कहते हैं हम प्लॉग, इसे इसे प्लॉग कहते हैं। तो ये आयरन का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है। आयरन का ये रहा, ठीक है, ऐसा आयरन का होता है प्लॉग। तो आयरन और वुड के प्लॉग से प्लगिंग होता है। तो प्लगिंग अगर एकदम ड्राई खेत हो, फील्ड हो, तो उसमें प्लगिंग पहले पानी देते हैं, पानी देने के बाद फिर प्लगिंग करते हैं। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग और स्मॉल पीसेस ऑफ सॉइल क्लम्प्स, मतलब जो प्लग्ड सॉइल प्लग्ड फील्ड होता है उसमें देखो ढीले बन जाते हैं, पत्थर एकदम जुड़ जाते हैं, पत्थर की तरह, मिट्टी पत्थर की तरह बन जाता है एकदम मोटा मोटा। इट इज necessary to break the crumbs with the plank. The field is leveled before sowing as well for in irrigation purpose. The leveling of soil is done by the help of leveler. मतलब जो सॉइल के वो क्रम्स हो जाते हैं प्लगिंग के टाइम में, मतलब हमने वाटरिंग के समय प्लगिंग कर दिया तो जो बड़े बड़े ढेले टाइप के निकल जाएंगे, ढेले, हाँ, यहाँ पे गोल गोल हो जाते हैं बड़े बड़े पत्थर की तरह, मिट्टी जुड़े रहते हैं। तो इनको तोड़ना तो ज़रूरी है क्योंकि पौधे तो आड़े टेढ़े तो खड़े होंगे नहीं, अगर खड़े होंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा खेत बर्बाद। तो हमें वो हटाना है, तो उसके कारण हम उसे लेवलर करते हैं एक प्लैंक की मदद से, उसे हम लेवलर कहते हैं, उस प्लैंक को लेवलर कहते हैं, ठीक है। समटाइम मैन्योर्स इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, तो कुछ समय मैन्योर पहले ऐड कर दिया जाता है सॉइल में टिलिंग के समय, ठीक है। दिस हेल्प द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग, मतलब ये सॉइल से मैन्योर एकदम मिक्स कर देता है बहुत अच्छी तरह से। तो इसके बाद जब प्लगिंग हो जाता है उसके बाद फिर सो करने मतलब बीज बोने से पहले पानी डालते खेत में। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। बिफोर सोइंग द सीड्स द नेसेसरी टू ब्रेक द सॉइल to size of grains to get the better yield. This is done with the help of various tools. The main tool used for this process is the plough and the cultivator. Plough मतलब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। तो मतलब जो सॉइल होता है उसमें बोने से पहले सॉइल को हमें एकदम छोटे छोटे साइज में उसे सेपरेट कर देना चाहिए ताकि उसमें बीज अच्छे से बोए। तो ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के औजारों से किया जाता है, जैसे प्लग हो या कल्टीवेटर, ठीक है। तो पहले प्लग के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रिंग यूज, दिस इज बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम फॉर टिलिंग सॉइल, ये एशियन टाइम से यूज हो रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड, स्पेयर ऑफ सॉइल एसेट्रा, मतलब इसके कारण जो होता है उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं क्रॉप में। हम लोग वीड्स मतलब जो जंगली पौधे होते हैं जो हम नहीं चाहते वहाँ पे उगे वो रिमूव करते हैं। और स्कैल्पिंग ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का एकदम पतला पतला हो जाता है, ठीक है, मतलब मस्त हो जाता है, बीज बोने के लिए सही हो जाता है। दिस इम्प्लीमेंट्स इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय a pair of bulls or other animals like horse, camel, etc. मतलब ये जो होता है ये वुड का बना हुआ रहता है और इसको चलाने के लिए ऑक्स चाहिए होता है, नहीं तो हॉर्स, कैमल और एक्सेट्रा कोई और भी एनिमल यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, ये बहुत ही क्या बोलते हैं मजबूत आयरन शेयर यूज़ करता है जिसे प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग शेफ्ट, तो इसका मेन जो पार्ट होता है वो प्लग शेफ्ट होता है, ये होता है प्लग शेफ्ट, ये मेन पार्ट है, ठीक है। प्लग शेयर इससे होती है खेत में, इसे ऐसे डालते, देखो ये फील्ड हुआ ना, तो इसे ऐसे डाल के यहाँ से बैल पे ड्रिवन करते इस तरह, ठीक है, इसे ऐसे डालते खेत में जो मिट्टी बाहर की ओर निकलता है, तो ये इसे प्लग शेयर कहते हैं और इसे
प्लग शाफ्ट। तो और क्या दिया है, ये प्लग शाफ्ट मेन पार्ट होता है, ठीक है। These is handily at one and other shaft, ये मतलब ऊपर नीचे बंधा हुआ रहता है। The other end is attached to the beam which is placed on the bull neck. One pair of bull and a man can easily operate the plug. तो एक पेयर ऑफ वुल और एक मैन इस प्लग को आराम से चला सकता है। तो मतलब ये जो देखो बीम होता है, ये इनके यहाँ पे डाला जाता है, इसमें फंसा के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द इंटीग्रेंस वुड प्लग इज increasingly being replaced by iron plug nowadays। मतलब जो वुडन प्लग था उसे रिप्लेस कर दिया गया है आयरन प्लग के साथ आजकल। तो आयरन का प्लग ये रहा, उसमें भी बीम है, आयरन रॉड है, ठीक है, ब्लेड है और ग्रिप है, इंसान जो पकड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो और क्या लिखा है, हो इट इज़ अ सिंपल टूल यूज्ड which is used for removing weeds and losing the soil। ये एक सिंपल टूल होता है वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे ब्लेड रहता है, उसमें एक हैंडल रहता है इस तरह का, ठीक है। तो इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, द स्ट्रॉन्ग bold and bent plate of the iron is fixed to one of its end। मतलब बताया नहीं, ये जो ब्लेड होता है आयरन का होता है, ये वुड और आयरन दोनों का हो सकता है। तो इसे ही हो कहते हैं, ये सॉइल को लूज करने में काम आता है। कल्टीवेटर, nowadays plugging is done by tractor driving cultivator। मतलब आजकल जो प्लगिंग होता है वो ट्रैक्टर से ड्रिवन जो कल्टीवेटर होता है, ट्रैक्टर से ड्राइव किया जाता है, उसकी मदद से होता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो इस कल्टीवेटर की मदद से लेबर और टाइम दोनों बचता है। तो ये रहा वो कल्टीवेटर यहाँ पे, ठीक है। सोइंग, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड। सो करने से पहले गुड क्वालिटी ऑफ सीड हम सेलेक्ट करते हैं। द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वैरायटी। जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो साफ और हेल्दी सीड्स होते हैं, अच्छे वैरायटी के। फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज दिस सीड्स एंड गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो इन्हीं सीड्स को यूज़ करते हैं ताकि हम उनको ज़्यादा मुनाफा मिले, ठीक है। आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, ये तो एक्सरसाइज का था, ठीक है। मतलब जो वाटर, मतलब हम सारी सीड्स वाटर में डालते हैं, उसके बाद मतलब जो कुछ सीड्स होते हैं जो वाटर के ऊपर तैरने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हाइवर देन लो एज सिन, ठीक है। मतलब जो हल्के वो हल्के होते हैं और जो भारी होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। वाई वुड दीज बी लाइटर, ये हल्के क्यों हो सकते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे आर फ्लोट ऑन वाटर। डैमेज सीड्स जो होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, इस वजह से हल्के होते हैं, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड क्वालिटीज़ ऑफ हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अच्छे सीड्स को बाहर करना डैमेज सीड से, ठीक है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो सो करने से पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि सो करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। ट्रेडिशनली टूल, द टूल विच इज used for traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel। मतलब
एक फनल रहता है, उसमें सीड्स रहते हैं, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। वो 2 or 3 पाइप से रहते हैं जिसमें शार्प एंड्स होते हैं। दीज एंड्स प्राइज इनटू सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो इसमें मतलब सीड्स डाल के सॉइल में प्रेस कर दिया जाता है। बाद में आता है सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल्स फिगर कौन सा फिगर है, फिगर 1.2 ये रहा, इसे सीड ड्रिल कहते हैं। तो आजकल सीड ड्रिल ही यूज़ होते हैं। हेल्प्स द ट्रैक्टर, मतलब ये ट्रैक्टर की मदद से चलाए जाते हैं, ठीक है। दीज टूल्स सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये सारे सीड्स को यूनिफॉर्मली प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ पे सो करते हैं। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये मतलब एकदम पक्का कर देता है कि सीड सॉइल से कवर हो जाता है सो करने के बाद। दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाय द बर्ड सोइंग बाय द यूज ऑफ सीड ड्रिल्स। ये मतलब बर्ड से डैमेज कम कर देता है जो सीड ड्रिल्स यूज करते हैं। तो और इसके नीचे भी है क्या, हाँ, appropriate distance between the seeds important to avoid overcrowding of plants। मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस जरूरी है क्योंकि एक जगह अगर एक जगह सारे प्लांट्स उग ना जाए। दिस अलाउ द प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrition एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये मतलब प्लांट को अलाउ करता है कि सफिशिएंट वाटर, न्यूट्रिशन ये सब मिलते रहे, सनलाइट मिलते रहे। समटाइम अ फ्यू प्लांट्स हैव टू रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। लेकिन कुछ समय क्या होता है कि मतलब ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो हमें कुछ प्लांट्स को हटाना पड़ता है ओवर क्राउडिंग रोकने के लिए। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।